हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। यहाँ बात करेंगे किस तरीके से हम प्लान कर सकते हैं मंडे के लिए। थोड़ी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो आवाज़ मेरी थोड़ी सी डाउन है, खांसी वांसी बहुत आई, फीवर था काफ़ी टाइम, तो हाल बेहाल था। अभी भी बोलने में तकलीफ़ है और बॉडी बहुत वीक है। होपफुली वीडियो कंटिन्यू आएंगे और रिकवरी थोड़ी फास्ट हो। अभी तक तो नहीं है, ऑलमोस्ट 7-8 दिन हो चुके हैं। बट सॉफ्टली यही बोलना चाहता हूँ कि मार्केट जो है काफ़ी ट्रंप से ग्रसित है पिछले कई महीनों से, और अभी भी ये प्रॉब्लम जा नहीं रही है। कई लोग बोलते हैं कि यार ट्रंप को उस दिन गोली लगी जाती तो ज़्यादा अच्छा था, और बिलीव मी कि बहुत सारे लोग यही मानने लगे हैं कि इस मार्केट को ट्रंप ने टोटली मैनिपुलेट कर रखा है हर तरफ से, चाहे क्रिप्टो मार्केट हो, इंडियन मार्केट हो, ग्लोबल मार्केट कोई भी देश का हो, वो सारी चीज़ें, इवन मेटल्स को पूरा मैनिपुलेट कर चुका है, डॉलर को मैनिपुलेट कर रहा है, गोल्ड ऊपर जा रहे हैं। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं गोल्ड ऐसे ही जा रहा है, गोल्ड के पीछे भी ट्रंप है। तो बहुत सारे एसेट क्लास है जिसको भगा रहा है, यहाँ वहाँ गिरा रहा है और पूरी तरह से मैनिपुलेट कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं मार्केट में लोगों को एक होप जो थी कि यार चलो हम सीखेंगे, समझेंगे, टेक्निकल फॉलो करेंगे तो पैसे बनेंगे, वो होप धीरे धीरे उसको डिम करता जा रहा है। और अभी क्रिप्टो में भी और यूएस मार्केट में भी फ्राइडे को बहुत बड़ा क्रैश आया। सिर्फ एक बात, मैं चाइना से खुश नहीं हूँ, ये है वो है, टैरिफ लगा दूंगा 100%, कुछ भी आया मुंह पे बोल दिया। फिर अभी बोलेगा नो नो वी डोंट थिंक कि 100 लगाना है, हम तो बात कर रहे हैं, फिर पलट जाएगा। बर्बाद कौन हुआ? जनता। तो ये सारी चीज़ें मार्केट में हो रही हैं। अब यहाँ पे इंडियन मार्केट की थोड़ी बात कर लूँ तो इंडियन मार्केट फ़िलहाल एक अच्छा बाउंस रिसेंटली में, जो मैंने बात भी की थी पिछले वीडियो में जो इससे पहले आया होगा, उसमें मैंने यही बात की थी। 24,800 पहुँच गए थे हम फिर से। 24,200 250 के ऊपर हम हैं। काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे बेस बनता हुआ दिख रहा है। कुछ सेक्टर हैं थोड़ा सा अच्छा नहीं कर रहे हैं बिकॉज ऑफ चाइना अमेरिका ट्रेड वॉर। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो आईटी जो है उसने रिसेंटली में एक अच्छा बेस बना लिया है। टेक्निकली अगर आप देखोगे तो आईटी इज़ रियली लुकिंग गुड गोइंग फॉरवर्ड। अभी टेक्निकल बेस के हिसाब से अर्निंग्स भी आएंगी तो उसमें भी थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी। उसके अलावा जो ऑटो है वो अच्छा कर रहा है। आपका रियलिटी सेक्टर रिसेंटली में अच्छा बाउंस बैक आया है, तो रियलिटी इज़ ऑल्सो लुकिंग गुड। तो ओवरऑल अगर मैं सेक्टोरियल बात करूँ, फार्मा ने काफ़ी अच्छा बाउंस किया है। फार्मा के बारे में मैंने काफ़ी दिन से कहा है कि फार्मा इज़ समथिंग जो ट्रंप कितना भी कर ले, टैरिफ वैरिफ नाटक नोटंकी, लेकिन फार्मा को कुछ खास लंबे समय तक इम्पैक्ट नहीं होगा। एंड फार्मा इज़ समथिंग विच इज़ लुकिंग वेरी चीप राइट नाउ इफ़ यू कंसिडर नेक्स्ट 3 years to 5 years ऑफ व्यू। तो ये सारी चीज़ें इंडियन मार्केट के बारे में है। मेरा मानना है कि 25,000 एक छोटा सा गैप डाउन होने की उम्मीद है। लेकिन यूएस मार्केट में जो चाइना को लेकर इशू आया, उसके बाद चाइना का स्टेटमेंट आया, ट्रंप भी थोड़ी सी उसने बात बदली, तो हो सकता है कि जो गिरा है ज़्यादा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गिर गया तो अब शॉर्ट्स हैं लोग बहुत ज़्यादा, तो वो शॉर्ट में थोड़ी सी स्क्वीज़ आए, कवर आए, तो हो सकता है कि मंडे को हम फ्यूचर थोड़ा ऊपर देखें, जिसके कारण इंडियन मार्केट ज़्यादा बुरा ना गिरे और गिर के हो सकता है पहले डिप के बाद एक रिकवरी सी आपको दिखे। ओवरऑल एफआईआई डेटा अभी भी एक्सट्रीम शॉर्ट है। 7-8% शॉर्ट चल रहे हैं FIIs, 7-8% लॉन्ग चल रहे हैं, 93-92% शॉर्ट चल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा शॉर्ट करने का स्कोप है नहीं, और लोअर एरिया पे FIIs भी अपनी पोजीशन को स्विच कर रहे हैं बुलिश की तरफ। तो ये चीज़ें डेटा में दिख रही हैं। विक्स अभी भी 10 पे है, इतना मार्केट उठा पटक है फिर भी। तो मुझे लगता है मंडे को 100-150 पॉइंट से ज़्यादा का गैप डाउन तो मुझे नहीं लग रहा है, और मुझे लग रहा है वो भी पहले 1 घंटे के अंदर रिकवर हो जाना चाहिए। और यूएस फ्यूचर में मंडे को उम्मीद कर रहा हूँ कि ग्रीन में दिखेगा 200-250 पॉइंट, क्योंकि 1000 पॉइंट गिरा है तो रिकवरी भी थोड़ी सी शार्प हो सकती है फ्यूचर्स में। तो ये हो गया आपका इंडियन मार्केट। उसके बाद अगर हम देखें तो क्रिप्टो मार्केट में काफ़ी बड़ा एक फॉल आया। बिटकॉइन और ये सारी चीज़ें 15-15 20-20% गिरी, और बहुत बड़ा एक कह सकते हो फैट फिंगर ट्रेड काइंड ऑफ हुआ पूरे क्रिप्टो मार्केट में, जहाँ पे स्पॉट तो नहीं हिले लेकिन फ्यूचर्स में बहुत अंट-शंट प्राइस आए और विद इन सेकेंड्स रिकवरी भी आ गई। मतलब रिकवरी उतनी नहीं आई लेकिन फिर भी लो एरिया से अगर आप देखो तो प्राइजेस डबल हो गए, विच इज़ अ बिग डील राइट। तो किसने किया, क्या किया, बहुत बड़ा एक फैक्टर है, बहुत बड़ा सवाल है कि इस पूरे सेक्टर को चला कौन रहा है और इसमें इतना बड़ा मैनिपुलेशन किसी ने किया कैसे। मोस्टली ये सारे बड़े एक्सचेंजेस जो ग्लोबल हैं, जैसे बाइनेंस और जो भी होते हैं अमेरिका के, इनके हाथ में कुछ ज़्यादा ही पावर है। और ट्रंप तो आपको पता है मार्केट मैनिपुलेटर है, तो जब प्रेसिडेंट ही मैनिपुलेटर है तो उसके साथ एक्सचेंज कुछ कर भी लेंगे या दोनों मिल के साथ में कर रहे हैं, आप कभी कुछ नहीं कर पाओगे उनका। तो फिलहाल यही चल रहा है। जो हुआ है
वो बहुत बड़ा सवाल है कि ऐसा कैसे हो सकता है, और उसका जवाब दुनिया जानना चाहेगी, लेकिन मुझे लगता नहीं कि जल्दी आएगा। बट जो भी है, एक ही चीज़ लेसन ये है कि अपने कैपिटल का 5% 10% से ज़्यादा क्रिप्टो में, ना ट्रेडिंग में ना इन्वेस्टमेंट में डालना चाहिए। ये मार्केट ने क्लियर कट बता दिया है। रिस्की एसेट है, बहुत रिस्की एसेट है, बहुत हाईली मैनिपुलेटेड है, और इसमें ट्रम्प का भी बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है, तो आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो ओवरऑल यही है अभी फ़िलहाल के लिए व्यू। और क्रिप्टोज़ में एक सैनिटी, एक स्टेबिलिटी तो आई है, शार्प फॉल के बाद थोड़े डिप भी आए, फिर रिकवरी आई। तो ओवरऑल क्योंकि मार्केट में लॉन्ग्स बचे ही नहीं, इतना बुरा फॉल आया है कि लॉन्ग्स एकदम क्लीन हो चुके हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे शॉर्ट्स बन रहे होंगे। और मुझे लगता है मार्केट अगर यहाँ पे एग्रेसिव शॉर्ट्स बनते गए 1-2 दिन 3 दिन, तो मार्केट अब उन शॉर्ट्स को मारने के लिए ऊपर जाए शार्पली, जैसे कि फॉल आया है। ये भी पॉसिबिलिटी बन सकती है अगले हफ्ते। तो अगले कुछ दिनों में मुझे लगता है अगर मार्केट में जैसे बिटकॉइन 1,14,000 के ऊपर निकल जाए, सोलाना 210 के ऊपर निकल जाए, 200 के ऊपर निकल जाए मान लो, इथीरियम 4100 के ऊपर निकल जाए, तो आई थिंक मार्केट में एक अच्छी खासी अपसाइड शुरू हो जाएगी बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम बियरिश जो थे लोग, उसके कारण। और लॉन्ग एकदम क्लीन हो चुके हैं। तो अब मार्केट जब तक लॉन्ग्स में खूब भर ना जाए, खूब एक अच्छा बुलिश मूव ना आ जाए, मार्केट में बुलिशनेस ना आ जाए, तब तक बियर्स को, मार्केट को गिरा के वो रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। तो मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में मार्केट तो स्टेबल रहने के चांसेस ज़्यादा हैं, ऊपर जाने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ गए हैं बिकॉज ऑफ दिस फॉल, दिस काइंड ऑफ थिंग। क्योंकि जो बच गया बच गया, जो नहीं बचा तो नहीं बचा। बहुत सारे लोग सोचेंगे मेरा उड़ा, किसका उड़ा। भाई 99% लोगों की पोजीशन उड़ गई है, 99%। तो अगर आपका बचा है तो आप बहुत लकी हो, अगर आपका नहीं बचा तो डोंट वरी, बहुतों का नहीं बचा है। और आप तो बात कर रहे होगे, हो सकता है 50,000, हो सकता है 10 लाख, 1 करोड़, यहाँ पे 100-100, 200-200, 500-500 करोड़ रुपए लोगों के उड़ गए हैं। तो यू कैन अंडरस्टैंड कितना ख़तरनाक था ये। तो बस यही कहना था, ओवरऑल मार्केट में थोड़ी स्टेबिलिटी आनी चाहिए मंडे से। और ट्रम्प की बातें भी कोई भरोसा नहीं है, कोई ज़ुबान का कोई पक्का है नहीं, और मुझे लगता है कि वो थोड़ी फ्लिप फ्लॉप करेगा। पहला झटका आया, आपको बड़ा झटका लगा, लेकिन दोबारा मुझे ऐसा लगता है वो सब नेगोशिएशन टैक्टिक है। हमने अप्रैल से देखा, वही हुआ जो हमने सोचा था, गिराया फिर उठाया, तो अभी भी वही लग रहा है। तो कुछ खास नया नहीं है, बस ये कि मार्केट क्यों रिएक्ट करता है, और मार्केट में ये सारा इनसाइडर ट्रेडिंग का गेम ट्रम्प खेलता है, अपने लोगों को शॉर्ट करवाता है, फिर खबर निकालता है, फिर खबर से 2 दिन में पलट जाता है, फिर वहाँ लॉन्ग करवा देता है। तो बस आप समझ लो क्या चल रहा है दुनिया में। तो अपने पैसे की केयर करिए, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव रिस्क मत लीजिए, और एलोकेशन रिस्की एसेट में 5 to 10% से ज़्यादा मत करिए। बस यही मेरा व्यू है। आई होप वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में मैंने ऑलरेडी निफ्टी के बारे में कहा है कि 25,000 एरिया विल एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। 25,080 के आसपास अगर हम उसके नीचे नहीं जाते हैं और 25,150 के ऊपर रहते हैं कल मंडे को 1-1.5 घंटे, तो आई थिंक दैट विल बी वेरी साइन ऑफ स्ट्रेंथ। बैंक निफ्टी 56,200 पे सपोर्ट है, अगर हम उसके ऊपर रहते हैं तो आई थिंक रिकवरी भी ठीक ठाक फास्ट आएगी। तो ओवरऑल ये फिलहाल दिख रहा है। और विक्स जो है वो निगेटिव है, तो मुझे नहीं लगता कोई खास पैनिक आएगा। अगर विक्स नहीं बढ़ा तो समझ लेना कि ये कुल मिला के मार्केट ने पूरी निगेटिव न्यूज़ एब्जॉर्ब कर ली है। तो बस यही था व्यू। आई होप वीडियो अच्छा लगा। अगला वीडियो जल्दी लाने की कोशिश करूँगा, अभी तबीयत ठीक नहीं है, आई होप रिकवर हो जाऊँ, और मिलते हैं बहुत जल्दी। थैंक यू वेरी मच। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यहीं पे वीडियोस हमारे आते हैं। ट्रेडिंग करना है, हमारे ग्रुप ज्वाइन करने हैं, ये वीडियो के पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, चेक कर लीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी अगले वीडियो में।